अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। बजट के निफाज के बाद गुज़िश्ता 3 हफ्ते से महंगाई की शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है। अदारा शुमारियात के मुताबिक 29 अशिया ऐसी हैं जिनकी सिर्फ एक हफ्ते के दौरान कीमत बढ़ी है। दूसरी जानिब सनतकारों की अगर बात कर लें तो हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि 60 रुपये फ़ी यूनिट बिजली नहीं खरीद सकते और इस तरह इंडस्ट्री नहीं चला सकते। इस सूरत हाल में मुल्क में बड़ी तादाद में इंडस्ट्री बंद होने का खदशा है। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत 25 से 30 रुपये फ़ी यूनिट बिजली फराहम करे तो ही इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं, अगर पेट्रोलियम मसरूआत की बात कर लें तो एक माह के दौरान हालिया महीने के अंदर ही 17 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल भी महंगा हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में महंगाई की इस लहर के बाद आम आदमी की ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात आई हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कौन कौन सी मुश्किलात हैं, आज के हम आवाज़ में आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे? महंगाई से कैसे ज़िंदगी मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो। हम यहाँ हॉस्टलों में रहते हैं, पहले यहाँ किराए भी बहुत कम थी। हम पेशावर से आए, मर्दान से। हाँ। जो आते थे तो पेट्रोल में इतना महंगा नहीं था, अभी सब कुछ महंगा हो गया, तो किराया भी मुश्किल है यहाँ ज़िंदगी गुजारना। यहाँ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कमरों का किराया भी ज़्यादा हो गया है। और इसके साथ साथ ये खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ा है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हुए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई हो गई है? महंगाई हो गई है, भला ये मरियम बीबी जो है ना खुद चाहे तो अपने हर जगह पे अपना डिप्टी दे, अपनी आगे छापे मारे, सारा सिस्टम करे, ये सारा माहौल ठीक हो जाएगा। हाँ। क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। मरियम खुद आए, एफटेक हो, वो खुद जाना हर जगह पे जाए और ये काम हो सकता है इंशाल्लाह ठीक। ये मार्केट में वैसे चीज़ देखने को मिलती है, मनमानी, हर शॉप पे का अपना ही रेट होता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई हो गई है, कैसे ज़िंदगी मुतासिर हो रही है आपकी? सर जी महंगाई ऐसे एक दिन बताओ ताकि महंगाई नहीं होए। हाँ। ये लोग जो शुरू में आता है तो क्या कहता है, जलसों में क्या कहता है, कोई बिल नहीं होगा, कोई महंगाई नहीं होगा, 300 यूनिट फ्री होंगे। फ्री होंगे। अब जो है ना महंगाई के बस में नहीं है, ये लोग कर ही नहीं सकते हैं। ये रोजगार किधर है? सब पहले बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, सब बाहर बैठे हुए हैं। जवान देखे ना आप। हाँ। ये देखें, यही माओ का लाल है ना। इस माओ की मीज में बैठी मेरा बेटा जाएगा मजदूरी करके लेके आएगा। ये 1000 रुपये की मजदूरी करके देकर खुद का खाएगा। हुकूमत मदद है, ना उनके टैक्स लगते हैं, ना उनका बिजली का बिल आता है। वो एसी में सोए, एसी में आ जाते हैं। हम लोग रोक के कहते हैं ये बिल आया रोक 300 यूनिट नहीं देंगे, क्या सब झूठ है। 300 यूनिट से चंगा आप बिजली सस्ती करते हैं ना। हाँ। आपका खाता उसमें आ जाएगा। पूछे नहीं, इसने सुबह नाश्ता किया, ये पूछे बैठे ना गरीब, ये माँ के लाल है। ये नाश्ता करके आए हो? हैं? नहीं यार, नहीं नाश्ता किया? क्यों नहीं किया नाश्ता? मजदूरी करे, नाश्ता करे, मजदूरी नहीं है। मजदूरी बच्चे नहीं है। हैं, ये गरीब सुबह बैठे हुए हैं। आप बताएं, मिल रहा है काम, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है जी, बिल्कुल अच्छा, कोई काम नहीं मिल रहा है। घर के सोच में बैठा है, कोई काम नहीं आ रहा है सर जी। अच्छा, हाँ, तो कैसे फिर गुजर बसर हो रहा है? बस अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई मजदूरी नहीं मिल रहा है, दिन ब दिन खराब हो रहा है। हफ्ते में 1 दिहाड़ी लगता है या 2 दिहाड़ी लगता है बस। पहले रोजाना लग जाती थी कुछ टाइम हाँ। पहले। अच्छा, नहीं मिलता है काम। नाज़रीन, ये लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो चुकी है महंगाई की वजह से। उस तरह से काम नहीं है। जिस तरह हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि जिस तरह एनर्जी क्राइसिस है या बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, उससे जो बाकी मामला रिलेट करते हैं वहाँ पे भी देख रहे हैं कि खासा जो मामला है वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी खासी बढ़ रही है। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। महंगाई से ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई? जी यार, महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, ये लोग सारे बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा। इधर कोई काम नहीं मिलते, सीमेंट भी महंगा हो गया, सारे निज़ाम नहीं चलता है, बच्चों का पालना बहुत मुश्किल होगा अभी आजकल दौर में। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासिर कर रही है? बिजली के बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, कि खाने पीने की अशिया महंगी हैं? सारी चीज़ों का महंगाई होते हैं। अच्छा। एक चीज़ तो नहीं है कि एक हम बता देंगे। अभी जो है इधर खाने पीने का ये अल्लाह की शुक्र है, थोड़ा बहुत तो ये लंगर शंगर चलता है, इस वास्ते से जो मुखैर हजरात यहाँ पे आके बांट जाते हैं। जी, हम लोग पेट भरते हैं ना, बच्चों का पालना बहुत मुश्किल। महीने से ज़्यादा टाइम हो गया हम आए ना। हाँ। अभी तक कोई काम नहीं मिला। क्या कहेंगे हुकूमत को, हुक्मरानों को क्या कहेंगे? आपके वोटों से हुकूमतें बनती हैं। क्या कहूँगी, क्या कहेंगे यार। हम लोग यार, उनका अवाम है, वो हमारा हुक्मरान है, वो जो करता है वो कर सकते हैं। हाँ, वो कुछ नहीं कर रहे।
आवाम के लिए? नहीं, आवाम के लिए वो कुछ नहीं है, क्या करें। नाज़रीन, ये एक चौक है जहाँ पर लोग अपने कामकाज मजदूरी के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से लोग इनको आकर लेकर जाते हैं। प्लम्बर है, पेंट वाला है, मजदूर है। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये जो क्लास है ये खासी मुतासिर हो रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। लग रही है दिहाड़ी मिल रही है? और कभी लगते कभी नहीं लगते। कैसे हो रहा है गुजर बसर पे? शुक्र है ट्रेन गुजर जाते हैं, लेकिन महंगाई है ना, महंगाई वजह से काम नहीं है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल हो गया? कौन सी चीज़ ऐसी से सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? पेट्रोल की कीमत है, बिजली के पैसे हैं, घर का रेंट है, क्या देना मुश्किल हो गया? और बिजली का भी महंगाई है और गैस का भी महंगाई है और कारोबार है नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत से? बस ये दरख्वास्त है, थोड़ा महंगाई सस्ता करना पड़ेगा ना, आटा भी सस्ता करना पड़ेगा और गैस का बिजली का सब कुछ सस्ता करना पड़ेगा, आवाम को सहूलत मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई होगी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा महंगाई होगी है। कैसे हो रहा है गुजर बसर? कैसे हो रहा है गुजर बसर? हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई है, सब्जी मजदूर के पहुँच से दूर हो गई है। हमारी मजदूरी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लगती है। 20,000 रुपया बिल आ गया है बिजली का। अच्छा। और बिजली होती ही नहीं है, 2-2 के 3-3 घंटे बिजली ही नहीं होती है। और जो बिजली होती है, एक कमरे में एक पंखा लगा होता है, एक लाइट होती है। 20,000 रुपये बिल बन गया। इतनी ज़्यादा, इतनी ये बिजली इतनी महंगी किस तरह हो गई है? मतलब बिजली के बिल देना बहुत मुश्किल हो गया। कहाँ से देंगे भाई? हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक मजदूर 20,000 रुपये महीने का बिल निकाले, हाँ। बच्चों की फीस निकाले, ये प्याज देखें और लहसुन देखें, हर चीज़ महंगी हो गई है। हुकूमत आई थी, वो कह रही थी कि हम बिजली के बिल आसान कर देंगे, सस्ते कर देंगे, बिजली के बिलों में इतनी रिलीफ मिलेगी। कहाँ से रिलीफ मिली है? कहाँ बिल? ये सब झूठ है, सब झूठे हैं ये जितने बैठे हुए हैं। ये आवाम को याद है जी, जो आपने इंतखाबी वादे किए, आवाम को याद है? क्या कहते हैं जी? महंगाई होगी बहुत। महंगाई बहुत है। मेरा घर का बिल आता था 200-300 रुपये, अब मेरा घर का बिल आया 9,500 रुपये का बिल आया। अच्छा। ये मैं साइकिल में फेरी करता हूँ, 600-700 रुपये की दिहाड़ी लगाता हूँ। घर में 4 बच्चे हैं, बीवी है, घर में खर्चा ही पूरा हो रहा है। आटे 120-130 रुपये किलो आटा है। इतनी महंगाई है, इतनी लूट मार की हुई है। तो ये इनकी जी टोटल इनका ये देखिए जी, ये इस साइकिल के ऊपर ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये इन्होंने सामान टांगा हुआ, लटकाया हुआ इसके ऊपर, और इसी के ऊपर उम्र के इस हिस्से में इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने पैसे बना लेते हैं? ये 600-700 बनाता है। सब धोखा, फ्रॉड, कर्जा लेकर मैंने बिजली का बिल जमा कराया 9,500 रुपये का। ये क्या लीव दे रहे हैं? मुल्क का बर्बादी कर रहे हैं। मुल्क का, इन्होंने कहा मुल्क के साथ गरीबों के साथ ताउन करेंगे। ये ताउन है कि इन्होंने गरीब रहने नहीं देना। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ये बताएं, वो कौन सी 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्राइस बढ़ने से, कीमत बढ़ने से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही हो? बिजली है, गरीब आदमी किराए के लिए फंसा हुआ है। बस बिजली का बिल इतना, आज तक घर की रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा। बच्चों को कहते हैं पढ़ाओ, पढ़ाते भी हैं, उनके खर्चे नहीं पूरे होते हैं। मेहरबानी इनके साथ ये है, हमारे साथ, हमारे गरीब आदमी का सोचें। हमने कहाँ जाना, हमने अपने मुल्क में कमाना है तो खाना पीना। काम कैसा चल रहा है? बस गुजारा ही है। काम क्या है? फिलहाल तो फ्री बैठे हैं, फारिग बैठे हुए, कोई काम नहीं है। अच्छा। सुबह का कोई काम, सुबह आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। लोगों के पास कुछ होगा, उधर बिल है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। हाँ। लोग खाने पीने को परेशान है, हमसे क्या लोग खरीद के लेके जाएंगे? पिछले कुछ टाइम में कितनी ज़िंदगी मुश्किल हुई? कौन कौन सी चीज़ें जिनके महंगे होने से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हुई हो? ज़्यादा तो यही है ना कि ये जो रोज़मर्रा की अशिया है, ये अगर महंगी होगी तो जारी बात है हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। कितने पैसे बना लेते हैं महीने के? भाई महीने के 20-25 हज़ार रुपये। 20-25 हज़ार? हाँ जी। गुजर बसर हो जाता है, घर चल जाता है? बड़ी मुश्किल है भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है। खाने पीने की अशिया इतनी महंगी है। हाँ। बिजली के बिल ऊपर से इतने महंगे आ जाते हैं, फिर ये हर चीज़ देखें बहुत महंगी है, तो किधर गुजारा, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ है? बिजली के बिल हैं, पेट्रोल है, खाने पीने की चीज़ें हैं। जो खाने पीने की जो चीज़ें ना वो सबसे महंगी हैं। बाकी चीज़ें तो चला गुजारा हो जाता है, लेकिन खाने पीने के स्वाद तो नहीं होता ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा काम आपका? बस जी, काम बस गुजारा ही चल रहा है, लेकिन अब वो पहले वाली बात ही नहीं है। अब तो यही है कि सिर्फ बच्चों को पेट पालने वाली बात है। अच्छा। समझ गए ना कि अब बाजार तो नज़र आ रहा है कि अब रश पड़ी है, ये है वो है, लेकिन यकीन करें कि मुंह देख रहे होते हैं कि कब कस्टमर आएगा और कब जनाब है ना, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। आप ही कह रहे हैं, देख लें आपके सामने मार्केट खाली पड़ी है। अब ये चीज़ें होती है खुशी की,
समझ गए ना, ये फूल वगैरह ये वो सब होते हैं खुशी की, आप तो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है। अभी मैं आपको बताऊँ ना कि मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ से फिर के ना जब ये रेट बताते हैं तो भाग जाते हैं, भूल जाते हैं कि जरा खुशी है हमारे घर में। अच्छा। तो बस जो भी हुकूमत आ रही है वो कहते हैं, उसी से उम्मीदें लगाते हैं कि ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे। अच्छा। अभी मैं घर की मिसाल दूँ कि मेरा 214 यूनिट घर के जले हैं मेरे, और आप यकीन करें 9800 कुछ बिल मेरा है। अच्छा। कि यानी कि किसी को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है कि लोग गरीब खाना किस तरह खा रहा है। कैसे जिंदगी मुतासिर हुई है महंगाई से? सर महंगाई ने तो तबाही निकाल दी है, यकीन करें कि एक तरफ बिजली के बिल, उनके ऊपर 17 तरह किस्म के टैक्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक गरीब आदमी बिजली का बिल देगा, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फ़ीस देगा या घर के लिए ग्रोसरी लेकर आएगा। यकीन करें खुदा की कसम बहुत मुश्किल है वो बंदा जो सैलरी पर्सन है, दिहाड़ीदार बंदा है, उसके लिए तो यकीन करें ज़िंदगी गुजारनी इंतहाई मुश्किल हो गई है। एक तरफ आप देखें कि हुकूमत अपने अखराजात बढ़ाती जा रही है, ठीक है। जब रिलीफ देने की बारी आती है तो पिछले दिनों में 7.5 रुपये बिजली महंगी हुई, 10 रुपये पेट्रोल महीने में 17 रुपये तकरीबन महंगी, तकरीबन 17 रुपये बिजली महंगी हो गई है और 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है। अब एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जो दिहाड़ी 1200-1300 की लगाता है, उसको 200 का तो पेट्रोल चाहिए। 200-300 रुपये के दिन में उसने रोटी खानी है, वो 700 रुपया घर लेके जाएगा। आप मुझे बताएं वो बच्चों का इलाज कैसे कराएगा, वो बच्चों की तालीम कैसे करेगा, बच्चों के कपड़े कहाँ से पूरे करेगा और बच्चों का खाना कहाँ से पूरा करेगा। ये एक बजट जो है पार्लियामेंट में बैठ के बनता है, एक बजट जो एक आम आदमी अपने घर का बता रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि कितनी दिहाड़ी है, कितनी रोजाना की इनकम है और क्या क्या अखराजात है। हमारी हुकूमत से दर्दमंदाना अपील है कि जो बिजली में जो इजाफा किया गया है, इसको गरीबों के ऊपर तर्स खाते हुए इसको फ़ौरन वापस लिया जाए और पेट्रोल को कम अज़ कम 200 रुपये के ऊपर लेके आया जाए। हुकूमत कहती है हम नहीं ले सकते वापस, हमारे मुआहदे वो पुराने हमने किए हुए हैं। मुआहदे हैं उसमें सर, किए तो इन्होंने थे, फिर हुकूमत सर अपने अखराजात भी कम करे। जहाँ पर कट लगा सकते हैं वहाँ पर उनको कट लगाना चाहिए कि यहाँ ये जगह गैर ज़रूरी है। जिस तरह हुकूमत बहुत सारी वजारतों को ख़त्म करने जा रही है, ठीक है, ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे इकदाम भी होने चाहिए जिससे गरीब की जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी है। ठीक है जी, ये आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी है। हुकूमत अपने अखराजात जो है वो कम करे, क्योंकि हुकूमती सतह पर हम देख रहे हैं ऑल दो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलान किया गया है कि कुछ वजारतें जो हैं वो ख़त्म की जाएंगी, कुछ अदारे जो नुकसान या जिनका खसारा ज़्यादा है उनको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन इसमें मज़ीद भी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ। महंगाई खासी हो गई, महंगाई बहुत हो गई है। अभी सवारी पे बैठे हुए हैं, इसका किराया बढ़ा है क्योंकि 17 रुपये पेट्रोल तो बढ़ गया एक महीने में। इसका किराया नहीं बढ़ा, ये तो 3-4 माह से यही 40 रुपये चल रहा है। 40 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो महंगाई से ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई है? बहुत मुतासर हुई है जी, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आगे मज़ीद कुछ नज़र नहीं आ रहा, यही नज़र आ रहा है कि मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। IMF की इमदाद आएगी, डॉलर और महंगा हो जाएगा, 278 के जा रहा है 290 का हो जाएगा, तो और महंगाई हो जाएगी, गरीब आदमी को और मुश्किल हो जाएगा। जो 3 टाइम खाना खाते हैं 3 टाइम की बजाय 2 टाइम पे आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे हुक्मरानों को, क्या कहेंगे अवाम के लिए, क्या करें कि अवाम को रिलीफ मिले, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके? बस ऐसे कोई इंतजाम करें जिससे मन जो ये एनर्जी क्राइसिस जो उनसे ये ख़त्म हो, तो उसकी वजह से फिर ऑटोमेटिकली महंगाई पे भी कमी आएगी, बिजली सस्ती होगी तो लाजमी कारखाने वगैरह सारे जो सा वहाँ पे भी वो भी रेट कम करेंगे, फिर उससे फिर इधर भी फ़र्क पड़ेगा लाजमी। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना रिक्शा है? जी अपना है। इंतजार कर रहे हैं सवारी आए? जी सवारी का। ठीक है। काम कितना मुतासिर हुआ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से? काम तो वैसे जो है ना नॉर्मल ही चल रहा है, हाँ, लेकिन गुजारा सा चल रहा है, सही जिस तरह होनी चाहिए मजदूरी वो नहीं है। अच्छा, तो साफ है फिर महंगाई है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो हम यही कहेंगे एक हुकूमत से कि कुछ ऐसा सिलसिला निकाले कि जो पेट्रोल बार बार ना महंगा हो, एक ही दफ़ा में हो, ताकि पूरा साल ताकि वो हम लोग अपना एक सवारी से भी किराया मुनासिब ले सके, एक ही किराया हो हमारा,
ये नहीं कि बार बार हम सवारी को किराया बढ़ाएं। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हम बढ़ाएंगे किराया। हाँ। पेट्रोल नहीं बढ़ेगा फिर नहीं बढ़ाएंगे। वो तो आलमी मंडी में है ना जी, कीमतें ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके मुताबिक वो कर लेते हैं। आपका ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई महंगाई की वजह से? वो तो काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। कोई दिन ऐसा होता है कि 300-400 500 बचता है। अच्छा। आप खुद हिसाब लगा लेंगे 500 से क्या चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? जी बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं। पेट्रोल महंगा बड़ा गर्क हो गया आवाम में। अच्छा। बहुत एहसास ही नहीं हुक्मरानों को, वो तो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। उन्हें क्या है नीचे क्या हो रहा है। पेट्रोल महंगा होने से आपका काम कितना मुतासिर होता है? जाहिर है हमारे साथ तो छोटे मोटे लोग जो दुकानों पे काम करते हैं वही बैठते हैं ना। हाँ। वही जाते हैं। कोई अमीर आदमी तो नहीं बैठता। हाँ। वो तो अपनी एसी वाली गाड़ियों में जा रही। हाँ। जाहिर है वो नहीं बैठते, फिर अपने घर का बचत उनका होता है वो खराब हो जाता है। महंगाई से कैसे ज़िंदगी मुतासिर हुई है? सारी उम्र हो गई, मजदूरी करते हैं और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या ऐसा करे ताकि आपको रिलीफ मिले? काम पाकिस्तान आवाम को माफ कर दें बस। क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से तो महंगाई नहीं है। किसी वक्त हम साइकिल के लिए तरसते थे, आज हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा। ठीक है, दिन ब दिन अरूज पे ही जा रहे हैं, शुक्र है। तो महंगाई बिल्कुल नहीं है आप कह रहे हैं? महंगाई जिस तरह और कंट्रीज में भी होती है महंगाई। बिजली के बिल ठीक है? ठीक है बिल्कुल। 60 रुपए का यूनिट सही है बिल्कुल। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। कैसे होगा ठीक? कौन करेगा? यही करेंगे। अच्छा, नून लीग की हुकूमत कर देगी? जी करेंगे। उम्मीद है आपको? जी मुझे पक्की उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है। ये भी आपके घर का बिल कितने का आता है बिजली? मेरा तो अभी 50,000 रुपए का है। पहले कितना आता था पिछले कुछ सालों में? 25-30 हजार। एसी जिस तरह चलाया है बच्चों ने उसी तरह ही बिल आया। अच्छा, आप मुतमईन हैं? नहीं मैं तो बहुत मुतमिन हूँ इंशाल्लाह ताला। सेटिंग ये जब गए थे तो 160 रुपए किलो थे। नाज़रीन, ये काफ़ी दिन से हम आवाम के पास है। मुझे पहला पाकिस्तानी शहरी मिला है जो इस टाइम मौजूदा हालात से बिल्कुल मुतमईन है। बिजली के बिल 50,000 आए हैं, ही इज ओके। पेट्रोल ठीक है, आटा चीनी दाल सही मिल रही है। लेकिन जिस वक्त ये हटाए गए थे उस वक्त पहले शहरी हो जो ठेकेदार। अच्छा, ठेकेदार है जी। आप कह रहे हैं जी हालात खराब हैं। देखें हमारे पाकिस्तानी शहरी भाई हैं, वो कह रहे हैं सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। पूरी पिंडी में से एक ही बंदे होंगे जी, बाकी सबसे पूछ लें। ये एक ही बंदे होंगे पूरी पिंडी में जो कह रहे हैं, या उन्हें कोई मिल गए होंगे कहीं से। आप सबसे पूछ लें। हाँ, पूरी पिंडी में ये एक ही है लोग कह रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं कह रहा ना। अच्छा, मेजोरिटी तो नहीं है ना भाईजान? मेजोरिटी तो नहीं है। मेजोरिटी है, लोग यही कहते हैं। लेकिन आपने बस दे दिया इंटरव्यू। मैंने दे दिया। मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह अच्छी बात है, वो खुश हैं। अगर उनके मामला अच्छे गुजर रहे हैं, खुश है। अल्लाह भी आपके लिए भी आसानियां पैदा करे, ही इज हैप्पी। अच्छी बात है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। सारे ये परेशान है, पूरे जितने खड़े हैं लोग, ये सब परेशान। वो देखे सामने फ्रूट लिया, कोई ले सकता है फ्रूट? सुबह से शाम को खड़ा होता है, हम ही यहाँ होते हैं। कौन सी 4 चीजें ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी मुतासिर हुई हो? 4 चीज़ें महंगी है। सबसे पहले तो बिजली। अच्छा, बिजली सबसे पहले महंगी हुई है। जहाँ हमारा बिल बिजली का आता था 3,000-3,400, इससे ऊपर कभी नहीं आया। अच्छा, लेकिन इस दफा 12,500 बिल आया है। 12,500? 12,500। अच्छा, दे दिया बिल, भर दिया? अभी तक तो नहीं भरा, लेकिन सोच रहे हैं कि कैसे भरेंगे। अच्छा, क्योंकि पहले गैस का हमारा 22,000 बिल आया, वो किस्तों पे जमा करवाया, उसकी किस्तें अभी खत्म हुई इस दफा, तो बिजली का बिल महंगा आ गया। करते क्या आप? मैं ये गर्मी में धूप में फिर के मार्केटिंग वगैरह। अच्छा, मार्केटिंग करते हैं। कितना बना लेते हैं महीने का? महीने का सर यही 28-30 हज़ार इतना ही बनता है। 28-30 उसमें 12,000 बिल आ गया। 12,000 बिल आ गया है। एक बेटी भी है। अच्छा, उसके अखराजात, वालिद साहब बीमार हैं, उनको फालिज हुआ हुआ है, तो उनके अखराजात भी पूरे करने हैं। तो देख लें 28-30 हज़ार में ये नहीं हो सकता पूरा। कैसे कर रहे हैं हमें पता, गर्मी में निकले हुए हैं बाहर। मतलब एक आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। निज़ाम मुस्तफ़ा जब तक नहीं होता ना इस कौम में, तो तब तक ये कौम नहीं सुधर सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है काम आपका? सर ये चावल 90 रुपए किलो होते थे। अच्छा, हम वही प्लेट का हिसाब अब 300 रुपए किलो हो गए थे। हमारी प्लेट उतने में बिक रही है। कितने की बेच रहे हैं प्लेट? 100 रुपए की। अच्छा, 100 रुपए की जी। चले 100 रुपए में एक आम आदमी आके यहाँ खाना खा सकता है? हाँ खा सकता है। लेकिन आपको मुनाफा कम हो गया? कम नहीं, बस बच्चे रोटी खा रहे हैं। अच्छा, हाँ इतने तक। जिंदगी कितनी मुश्किल होगी पिछले कुछ बहुत टाइम में? मुश्किल। खुदकुशी आराम नहीं होती ना, खुदकुशी कर लेते, हकीकत ये है। भाई ये हालात हो गए। हालात ऐसे। क्या कहेंगे हुक्मरानों से? बस हुक्मरान को अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह हिदायत। हाँ, हम तो और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हिदायत। मुझसे हुक्मरान ने तो बंदों को मारने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला ने बोला है ना, मैं रिज़्क़ का मालिक मैं हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला पूरे कर रहे हैं। क्या करते हैं? टेलर का काम करता हूँ। दर्जी हैं, टेलर का काम करते हैं। कितने पैसे बना लेते हैं महीने के? काम हो तो पैसे बनाते हैं, आजकल तो सिर्फ मुँह ही बनाते हैं, काम है ही नहीं है। लोग रो रहे हैं, इस हुकूमत से तंग आए हुए हैं।
कि ये हुकूमत जान छोड़ दे इस मुल्क का। अभी तो नई नहीं आई हुकूमत, 3-4 माह हुआ है। और ये हुकूमत तो पिछले 40-50 साल से इस मुल्क का पीछा नहीं छोड़ रही। आप सिर्फ 4-2 महीनों की तो चक्कर ही नहीं है। हाँ, पहले 16 माह है, उससे पहले कई अदवार हैं। उससे पहले हम इसको 84 से देख रहे हैं, यही है। हाँ। जब से ज़िया गया यही है, इसी की शक्ल देख रहे हैं, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, इसी की देख रहे हैं। हाँ। थोड़ी देर आती है फिर यही आ जाते हैं, कहते हैं जी ये मुल्क दुरुस्त हो जाएगा। कैसे दुरुस्त हो जाएगा? गरीबों का तो बुरा असर कर दिया इन्होंने, टैक्स लगा के बुरा असर कर दिया। अब तो लोग बस ये अब कह रहे हैं कि मील का कॉलर बंद कर दे। कॉलर क्या बंद करे, इन्होंने तो आवाज़ ही बंद कर दी है। काम सही चल रहा है? ये आपने अपना स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे? ये काम आजकल क्या बताया आपको, महंगाई तो इतनी हो गई है कि इस चीज़ में गुजारा नहीं हो रहा है, लेकिन बस वो सिस्टम चला रहे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है मार्केट में तेल और किराया जो है ना वो बहुत बड़ा है। हाँ। और ये हुकूमत तो जब से आई है तो उन्होंने तो गरीब लोगों का जीना ही हराम कर दिया है। तो इसमें अगर ये नहीं है, बाकी भी मार्केट में आप घूमो, दुकानदार से बात करो, बिल इस महीने इतने आए हैं कि कसम से जीना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिलों से क्योंकि जो पहले आता था तकरीबन 200 यूनिट का 5000-3000, तो अभी आ रहा है 8000, 10000, डबल हो तो गया। आप डबल खुद से ज़्यादा। सोचे इसमें अब कैसे बंदा एक घर का सिस्टम चलाएगा। अगर मेरे मिसाल देता हूँ, मैं एक ही बंदा हूँ, मेरी तनख्वाह है तकरीबन 25,000 और घर के अखराजात बिल सब कुछ में, इसमें गैस का बिल अदा करूँ, बिजली का बिल अदा करूँ, अपना घर चलाऊँ, बीमारी के पैसे भर दूँ, तो आप खुद बताएं। रियासत तो अगर पेट्रोल का क्या बात करो, आटे का क्या बात करो, इसके साथ मार्केट में घी दाल वगैरह, वो तो बिल्कुल हमारे गरीबों के सोच से भी ऊपर चला गया है। तो ये जो हमारा हुकूमत से भी मुतालबा है, हमारे हाल पर हम क्या जाए। महंगाई खासी होगी, अवाम शिकवा कर रहे हैं। महंगाई तो है, ज़ाहिर सी बात है, अब जिस तरह का दौर है फिर जीना पड़ता है फिर इस दौर में। ये बताए ना कि अभी हालिया जो महंगाई की लहर है हम देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है या वो 4 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पैसे बढ़ने से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हुई? एक पेट्रोल है, एक लाइट है, और सॉरी बिजली है, फिर उसके बाद यानी कि जो है ये काम के, यानी कि जो है आपको पता है मोबाइलों के रेट महंगे हो गए, फिर ऊपर से यानी कि जो है ये आपके सामने आई मोबाइल भी एक ज़रूरत बन गया है। बिल्कुल, हर ज़ाहिर सी बात जी। अच्छा, तो क्या हुकूमत ऐसा करे जो चीज़ें बेहतर हो जाएं? हम तो यही कहते हैं कि हुकूमत कुछ अच्छा करे, बेशक कोई भी गवर्नमेंट आए, कम से कम जो है अवाम के लिए कुछ सोचे, अवाम के लिए कुछ अच्छा करे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है काम आपका? काम तो जब से महंगाई है काम बहुत कम हो गया। अच्छा, लोग बिलों में परेशान हैं, जो चीज़ लेने वो बढ़ने पे आती है, घटती कोई नहीं। जो कमाओ ना बिलों में, तो बल्कि पहले से देने पड़ते हैं। मैं कर्जदार हो गई, यकीन करो, अगर बिल मेरा घर का आता ना 2 मीटर का, एक बिल जो 1 महीने का करता है, एक को रोक लेता हूँ। अच्छा, इस तरह गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे चल रहा है काम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम है जी। अच्छा चल रहा है? जी जी बिल्कुल अच्छा चल ये रहा बताइए, है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो पहले खाना बनता था वो कितने में बनता है और अभी उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? महंगाई खासी होगी ना? महंगाई तो होगी, लेकिन हमें अपने कस्टमरों का ख्याल भी करना पड़ता है। हम मुनाफा कम लेते हैं, माल ज़्यादा बेचते हैं। अच्छा, इसमें हम जो हमारे भी पुराने रेट हैं, फिर हमने 50 रुपये पर आइटम बढ़ाया बस। अच्छा। कि गाहक आए खुशी से खा के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आप रश देखे अंदर देखें। हाँ जी, लोग बैठे खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, हमारा मुनाफा कम और सेल ज़्यादा सिस्टम है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है हमारा। ये बताए ना, महंगाई जो हुई है उससे आपका काम भी मुतासिर हुआ? नहीं हुआ तो है, लेकिन ठीक चल रहा है, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा ही चल रहा है। पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, करम अल्लाह का, ऐसे बंदा क्या कहे। गाहक आते हैं, बैठते हैं, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। महंगाई तो हुई है, लेकिन फ़र्क भी पड़ा है, यानी कि काम में बड़ा फ़र्क, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। महंगाई से कितना असर पड़ा ज़िंदगी को? बहुत ज़्यादा, आम आदमी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अच्छा, एक जो मिडल मैन था ना, वो बेचारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो। यानी कि आप देख लें कि पहले घर का गुजारा जो था वो 10, 15, 20 हज़ार 30 हज़ार में हो जाता था। ठीक है, अब इतना तो बिल आता है, मतलब जितने में पहले पूरा घर चल जाता था महीने में, अब इतना से बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है। यानी कि सर्वाइवल जो है ना, मिडल मैन पिस गया। एक टाइम था कि मैं 500 रुपये में 11 किलो गोश्त लेकर आता, ये 90s की बात है। अच्छा, तो अभी 500 में हड्डी भी नहीं मिलती। तो ये हालात जिंदगी मुश्किल होगी, मुश्किल होगी, मिडल मैन की मुश्किल होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है काम आपका? इंटरव्यू दे, बस थोड़ा सा बता दें, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, सही बिक रही है रोटी आपका नान? आजकल थोड़ा सा यानी कि महंगाई की वजह से ना, हाँ, कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। अच्छा, तो लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो वो बाहर से नाश्ता कैसे करेंगे? अच्छा, तो आप खुद समझदार हैं, देख लें, तो ना बाहर से नाश्ता तो फिर ही करेंगे ना जब पास पैसे होंगे।
जो होते हैं वो बिलों में चले जाते हैं। हाँ। बिल ने तो आजकल अवाम को इतना परेशान किया हुआ है ना कि आप बस पूछे ही ना। 10 दिन आटा सस्ता किया है, हाँ। फिर उसे तरह ही महंगा कर दिया। कोई फायदा नहीं हुआ तंदूरों वालों को। बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस का बिल इतना आता है, कोई बजट नहीं वो है। जो किसानों से गंदम ना खरीदने की वजह से कुछ गंदम के प्राइस नीचे आए थे, आटा कम हुआ था, अब दोबारा ऊपर चला गया। दोबारा फिर ऊपर चला गया। अच्छा, वही हिसाब हो गया दोबारा, मतलब कारोबार बिल्कुल ठप हो गए। कौन सी चीज़ें ऐसी जिसने आपकी ज़िंदगी मुतासर की है? ये इतनी महंगाई, तूफान है महंगाई का, महंगाई का तूफान है। रोजाना की बुनियाद पे बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल एक महीने में 17 रुपये बढ़ गया। जी हाँ, पेट्रोल का भी इसी तरह से है। और आपको पता है ये इफेक्ट जो है मेरे पे और आप पे ही आएगा ना, किस पे आना है इसने। तो ये हम आम आदमी जो है मुतासिर है और बहुत शदीद मुतासिर है इसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से जो ग्रास रूट लेवल है उस पर महंगाई आती है। महंगाई से महंगाई होती जा रही है, कारोबार है कोई नहीं। कर्जे ये अपने लिए लेते हैं, अपने लल्ले तलल्लों के लिए, अपने अखराजात काम नहीं करने इन्होंने, और फिर बाहर निकलें अमलाक तोड़ें, क्या करें? इनको शर्म नहीं आती। नहीं, पूरा मन एहतजाज करें, पूरा मन एहतजाज से ये बाज ही नहीं आ रहे। ये देखें ना आप, हम तो खुद परेशान हो गए कि इनको कौन सी बात समझ में आएगी। हाँ। इनको कोई बात समझ नहीं आती। ये वो ऊँट है किसी करवट बैठ ही नहीं रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। खरीदारी करने आए हैं? जी जी, बड़ी मुश्किल से ये खरीदारी की है। पहले हम गाड़ी चलाते थे, अब मोटरसाइकिल चला रहे हैं। गाड़ी घर में खड़ी है और ये मोटरसाइकिल। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 17 रुपए एक महीने में बढ़ गए। बहुत महंगा हो गया और मुश्किल है हमारा इधर गुजर करना भी। अब पिंडी वाले भी अब ज्यादातर हम कोशिश करते हैं पैदल चलें। अच्छा, पैदल चलें, साइकिल में जाएं या मोटरसाइकिल पे जाएं। गाड़ी तो हमारा वो ही नहीं है, मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। पिछले कुछ सालों में कर पा रहे थे, इजी था। तो 150, 170, 80 तक पेट्रोल गया, तब तक तो हम कर रहे थे। अब ये आ गया 250, 250, 350, अब 300 भी आ जाएगा किसी टाइम। हाँ। अब चांस तो नहीं है हमें, ना हमारा मुल्क बचेगा ना कुछ होगा। बस अब चांस ऐसे ही है कि बहुत मुश्किल हो गई। अभी बच्चे की फीस आ रही है, आगे स्कूल खुल जाएंगे, फिर अब प्रॉब्लम होगी कि हम कहाँ किस तरह लेके जाएं। परेशानी है, हद से भी ज्यादा। एक जो मिडिल क्लास जो आदमी है उसकी जिंदगी खासी मुतासिर हुई है। मुतासिर ऐसी वैसी हुई है कि अभी यकीन करें, मैं ये चीजें लेके जा रहा हूँ आपके सामने, ये दिखाएं जी आप लाल। हाँ। कोई ना कोई मांगने वाला घर लाजमी आएगा। ठीक है। और सफेद पोश कि यार वो आज हमने लिया नहीं है तो या बिल बहुत ज्यादा आ गया है, उधार दे दे। कोई रिश्तेदार होगा, जानने वाला होगा। 100%, यानी कि 2 या 3 लाजमी डेली के आएंगे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम आपस में बैठ के खाते थे, खुशी मनाते थे, हम पिकनिक पे जाते थे। हाँ। अब तो बहुत मुश्किल हो, जिंदगी मुश्किल हो गई। क्या कहेंगे हुकूमत से, हुक्मरानों से? इनको क्या कह सकते हैं? बिजली का बिल इतना आ जाते कि वो हम पे नहीं कर सकते। कितना आया आपका? 90,000 रुपये आया है। 90,000 रुपये। 90,000। हाँ, तो आप बता दो हम कहाँ से इसको पे करें? बिजली के बिल मेरे पीछे आया है तकरीबन 1,30,000 रुपये। फिर आस्ते आस्ते हम वो दाखिल कर रहा था। जब 1 महीने में मैंने बिल 30,000 रुपये तक वो बिल मैंने पहुंचा दिए। जब 30,000 रुपये तक आ गया, फिर उसने एकदम 48,000 और 40,000 रुपये फिर भेजे। अच्छा। फिर उसने वापडा वाले ने हमारे से मीटर लेके किया। मीटर काट दिया आपका? मीटर कट दिए। अच्छा। मीटर कट दिए। अभी इतना परेशानी में, इतना टेंशन में, चूँकि आज से बाहर पानी घर में नहीं है पीने का, घर में अंधेरा है, मच्छर है, मक्खी है। महंगाई बहुत हो गई। महंगाई तो हो गई, जिंदगी मुतासिर हो रही है। बस अल्लाह ताला वक्त गुजार लाए। अच्छा। हाँ, मुश्किलात के बाद अल्लाह अच्छा वक्त भी लाएगा। उम्मीद पे हम भी बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी है। हाँ। मैं अच्छे की उम्मीद रखें, पॉजिटिव सोचें इंशाल्लाह। चले, बड़ी अच्छी बात की। नाज़रीन, ये लोग जो है अच्छी इन्होंने बात की कि पॉजिटिव भी सोचें, और साथ साथ एक और भी एक मुतालबा यहाँ पे लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत अपने जो अखराजात है वो भी कम करें। जो भारी भरकम हम देखते हैं अखराजात हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। वही प्रोटोकॉल हैं, वही हम देख रहे हैं सरकारी दफातर कर, जिस तरह बिजली का बेदरेग इस्तेमाल है। हुकूमत 12 इस वाले से पॉलिसीज़ लेके आती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम आवाम में मौजूद हैं, इनसे जान रहे हैं कि हालिया महंगाई की वजह से उनके मामलात ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। जो हालिया महंगाई की लहर है, किस तरह उनका म्यार ज़िंदगी मुतासिर कर रही है। यहाँ मज़ीद भी लोगों से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम जी, ठीक ठाक।
बिजली, सुई गैस बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हमारे मुल्क की आवाम 3 चीज़ें ही मांगती है अगर कोई भी सियासी जमात दे दे। एक वो मांगती है आटा सस्ता, दूसरी वो मांगती है बिजली गैस, और तीसरी वो मांगती है पेट्रोल। मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें अगर आप सस्ती कर दें तो उसमें आपकी बेसिक नेसेसिटी खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। तो यही 3 काम कोई भी गवर्नमेंट आती है इस पर तवज्जो नहीं देती और अपना ही वो रोना रोते रहते हैं जैसे अभी रोना रो रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुर्बत काफ़ी हो गई, महंगाई काफ़ी हो गई, तो कैसे एक आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है? देखो इस मुल्क में तो बहुत ज़्यादा आम आदमी की जो ज़िंदगी है बहुत मुश्किल हो चुकी है। हाँ। अब हमारा दिल कर रहा है कि जो है ना इस मुल्क से जो है ना हम कहीं बाहर चले जाए। पहले हम पाकिस्तान छोड़ जाएं? पाकिस्तान छोड़ कहाँ जाएंगे? यार सोच कहीं और जाए, इसी किन को पहला अपने मुल्क से अब भी हम बहुत प्यार करते हैं, मगर इसमें हम गरीब आदमी का जो जीना है ना वो बहुत मुश्किल हो चुका है। इन जो हुक्मरान है ना इन्होंने हमारा बेड़ा कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। खातून खाना है, घर में होती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो कैसे घर का खर्चा मैनेज करती हैं और पहले कितने पैसों में हो जाता था, अब कितने पैसों में होता है? पहले ऐसा होता था जो मतलब सैलरी आती थी आराम से बंदा सब चीज़ें ले लेता। अब जितनी ज़्यादा होती है उतनी खर्चे बढ़ गए हैं, आपको पता है बिल बहुत आते हैं। बिजली का बिल? हाँ बहुत आता है, इतना आता है। कितना आ जाता है? बस पूछे ही नहीं, पहले तो मतलब नॉर्मल आता था 3-4 हज़ार, अब तो 10,000 15,000 नॉर्मल मिले। अच्छा नॉर्मल बिल। हाँ, और एसी के साथ हो फिर तो 30-40 हज़ार इस तरह। तो आप सोचें जो जॉब वाले बंदे हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी मुश्किल से। हाँ। और जिनके पास जॉब नहीं है वो तो आप सोचें उनका कैसे होगा। सही है। घर की ग्रोसरी जो अब घर पे खाना पकाना होता है उसमें कितना फ़र्क आया? उसमें इतना फ़र्क कि डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा? हाँ डबल से भी ज़्यादा। पहले होता था मतलब 20-25 में अच्छा खासा आ जाता, पूरे तो महीने का हो जाता हाँ, था गुजारा, अभी मुश्किल हो गया। अब तो 40 से भी बढ़ गया। आपके साथ आपकी फैमिली भी है, बच्चों से बात करते हैं। ये बताएं बच्चों, पॉकेट मनी में कोई फ़र्क पड़ा है? घर मतलब बिल्स वगैरह आ जाते होंगे, बाकी चीज़ें? पॉकेट मनी तो सेम ही है, वो तो बढ़ाने का नाम ही नहीं लेते। पर वैसे महंगाई अच्छा बाहर चीज़ें बढ़ गई, आपकी पॉकेट मनी नहीं बढ़ी? पॉकेट मनी तो सेम है। वो तो अभी उसमें इजाफा नहीं हुआ, बट चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। हाँ लाइक पहले हम जो काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते थे, अब थोड़ा सेविंग वगैरह करनी पड़ती है। सेविंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। तो वैसे खुद भी कंट्रोल करते हैं कि पेरेंट्स जो वालदा हैं वालिद हैं, घर के अखराजात चलाना डेफिनेटली मुश्किल हो गया, तो जो आपके अपने खर्चे थे कोशिश करते हैं कंट्रोल करें उनको, मतलब पहले से हो जाता है वो पहले से। अब ज़ाहिर कंट्रोल करने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स महंगाई हो गई, काफ़ी सारी चीज़ों में जैसे फर्क, लाइफस्टाइल में फ़र्क पड़ा, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। हर चीज़ में टैक्स है, क्या करे बंदा। हाँ हर चीज़ पे टैक्स है, कपड़े लें तो उस पर भी टैक्स है, कोई चीज़ लें खाने की उस पर भी टैक्स है। टैक्सेस दे रहे हैं, उसके बदले में उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही? नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत मुश्किल लाइफ है। ठीक है। कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जाए। आप भी जाना चाह रही हैं? नहीं महंगाई बहुत है ना, अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई बहुत हो गई, मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा आपके? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ये मुल्क ऊपर सियासतदानों का है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही, मतलब कि दुनिया की हर चीज़ महंगी हो रही, लेकिन उन लोगों को असर ही नहीं पड़ता। काश कभी हमारे सियासतदान, काश कभी हमारे ब्यूरोक्रेसी खुद मार्केट जाके परचेजिंग करें तो उनको पता चले कि आटा, दाल, चीनी, घी, पेट्रोल का रेट क्या है। आटा चीनी का भाव पता चल जाएगा अगर मार्केट में आएंगे तो। कितने 20 का 100 बनता है उन्हें पता चल जाएगा। वो आपके मेरे पैसों से अय्याशी करते हैं। रात 10 बजे मार्केट में आपको ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी नजर आएगी, क्यों? अवाम पागल है। 70 साल से अवाम यहाँ पे कुर्बानियाँ दे रही है, आने वाले 70 साल मजीद अब कुर्बानियाँ देंगे तो यही आपके ऊपर अय्याशी करेंगे। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है काम आपका? काम नॉर्मल ही है, आजकल काम के हालात ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अच्छा अखराजात पूरे हो रहे हैं? बस अखराजात तो रोज़ी और रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। बहुत मुश्किल से काम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा। बहुत मुश्किल से। बिल्स खासे ज़्यादा हो गए? बिल बस अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हिदायत दे, ये सब अपनी अय्याशी की खातिर कर रहे हैं, वरना हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुल्क में 98% गरीब तबका और 2% अय्याश पसंद, वो अपनी अय्याशी के लिए सिर्फ ये गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं। मगर टैक्सेस के बदले आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा, कोई सहूलत नहीं है ना। जब 50-50, 60-60 हज़ार रुपए के बिल हैं, उसमें से 30-30 हज़ार रुपया टैक्स लगा हुआ है, तो ये टैक्स किधर जा रहा है? ठीक है, मतलब आपके हुकूमत अपने अखराजात कम करे, हुकूमत अखराजात जो है वो कम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है कारोबार आपका? सर बिल्कुल काम तो है ही नहीं है, वेले बैठे हुए सारे। अखराजात पूरे हो रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, थोड़े बहुत पूरे हो रहे हैं, लेकिन काम बहुत हो रहा है। अच्छा जी। वो जो महंगाई है आप भी मुतासिर हो रहे हैं, आम आदमी मुतासिर हो रहा है, ख़रीदारी नहीं कर रहा, आपका काम नहीं चल रहा?
सर महंगाई से तो सब आवाम मुतासर हुए हैं, और ये नहीं है कि मतलब कारोबारी लोग वो मुतासर हुए, सारे मुतासर हुए। जो सरकारी मुलाजिम है वो भी वो मुतासर हुए। तनख्वाहदार बिल्कुल। और बिजली की बिल है, ये मतलब हम इधर रहते हैं, एक ही कमरे का 15,000 20,000 रुपए बिल आता है। अच्छा, एक कमरे का 20,000 रुपए बिल, और काम ऐसे है कि बिल्कुल है ही नहीं, तो गुजारा बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं जी? कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते हैं हम। स्टूडेंट हो? जी जी स्टूडेंट है मैं, 8 क्लास में। 8th में। अच्छा, पॉकेट मनी वगैरह उतनी मिलती है कि पापा कहते हैं कि बिजली सुई गैस के बिल बहुत आ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है? पॉकेट मनी पहले से थोड़ी सी डबल की है। अच्छा। लेकिन वो भी पूरी नहीं पड़ रही है। वो भी पूरी पड़ रही है। जी जी। तो बाकी जो बुक्स, बाकी जो सामान पढ़ने के लिए यूज होता है? जी जी, वो भी सब रेट डबल हो गए हैं। पहले जो बुक 200 रुपीज की होती थी, अब 400 की हो गई है। कॉपी? जी जी, वही नोटबुक। अच्छा, तो वही अब मैं यही सोचता हूँ मेरे पेरेंट्स कैसे अफोर्ड करेंगे उन्हें। हाँ। तो लेकिन अब पढ़ना तो फिर जरूरी है ना। पढ़ना जरूरी है। जी। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? क्या स्टूडेंट है, क्या ऐसा ये इनको फिर चाहिए ना कि ज्यादा टैक्स ना लगाएं। अच्छा। जो भी चीज़ है थोड़े टैक्स जरा कम करें। ठीक है। ताकि जिनमें उनका भी फायदा और हमारा भी फायदा हो। और बिजली भी बहुत महंगी हो गई है, बिल इतने महंगे आ गए। पिछले साल तो इतने महंगे ही नहीं थे बिल, अब ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, चलें दिल लगाकर पढ़ें, खूब तरक्की करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आज के हम आवाज़ में आवाम की राय हमने आप तक पहुँचाई। पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतें बढ़ने का इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ा है। दूसरी जानिब बिजली के भारी भरकम बिल आवाम की जेबों पर खासे भारी पड़ रहे हैं और आवाम किस तरह से बाहर हो चुके हैं। अवाम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपनी जो पॉलिसी साजी है उस पर बेहतरी लाए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। आज के हम आवाज़ से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।